निरंतर चल रही है और स्टेशन आते जा रहे हैं। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सभी मेरे साथ गाओ। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अगर देखा जाए, हम सोचते कि हम जी रहे हैं, जन्मदिन मनाते हैं। मान लो आपने बच्चों का या अपना जन्मदिन मनाया, 20वां जन्मदिन है, 25वां, तो अब आप ये सोचो कि इसके 20 साल जो है उसके जीवन में ये जुड़े घटे, जब खुशी मनाते हैं, घटे ना, और हम खुशी मना रहे हैं। यानी 20 साल उसके कम हो गए, 20 साल वो मर गया, अब आगे पता नहीं कितना बचा। हम दिन पर दिन मरते जा रहे हैं, निरंतर मौत की तरफ जा रहे हैं। एक एक क्षण हम एक एक साल मर रहे हैं, एक एक महीना मर रहे हैं, एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक पल, एक एक क्षण हम मौत की तरफ। हम जी थोड़े रहे, हम मर ही तो रहे, और हम फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हमारा स्टेशन नहीं आएगा, जबकि गाड़ी चल रही है। सबसे पहले देखा था बचपन कटे सन, सबसे पहले देखा था बचपन कटे सन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। गाड़ी चलती रहती है तो क्या ना, स्टेशन आते रहते हैं। पहला स्टेशन आया बचपन का, ठीक है, उतरे नहीं, ठीक है, बचपन का स्टेशन देखा सबने, फिर जवानी का जंक्शन, ठीक है, जवानी में वो भी देख रही है। लेकिन महाराज एक फिर एक स्टेशन आता है बुढ़ापा, ठीक है जी। तीसरा स्टेशन आया हमारा, गाड़ी चल रही है, बुढ़ापा आ गया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अब हमें पता है कि जो चौथा स्टेशन है उस पे उतरना ही उतरना पड़ेगा, उस पे काम नहीं चलेगा, उस पे तो उतरना ही पड़ेगा। और बुढ़ापे के बाद भी हम निश्चिंत हैं, यानी गाड़ी चल रही है और हम निश्चित हैं कि हम नहीं मरेंगे। भाई बुढ़ापे के बाद कौन सा स्टेशन आएगा? मौत का ही तो आएगा, वहां तो उतरना ही पड़ेगा। और जब उतरना पड़ेगा तो अकेले उतरना पड़ेगा। कमाल की बात। छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। और महाराज जब अकेले उतरना पड़ेगा, अब सारा धन छूटेगा, छूटेगा अपने परायों का मेला।
यानी जितने भी अपने हैं, परिवार है, धन है, संपत्ति है, मकान है, खेत है, जमीन है, जायदाद है, ये सब छूटेगी। और फिर जब अकेले उतरना पड़ेगा, उस सफर में अकेले जाना पड़ेगा, और जब देखा कि स्टेशन आ गया तो उतरना अकेले पड़ेगा, तो फिर घबराहट तो होगी ना, क्यों जी? जब उस मालिक के सामने पूरे जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। कोई एक अधिकारी होता है ना, अधिकारी, और कोई वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ काम करता है, उसको हिसाब देना पड़ता है अपने अधिकारी का। आज का हिसाब शाम को या कल को देना पड़ता है, रजिस्टर में लिखते हैं आज इतना खर्चा, इतनी आमदनी। तो एक दिन का हिसाब देते हुए भी अधिकारी को, अपने अधिकारी को घबराहट होती है, एक दिन का हिसाब देने में भी। और जब पूरे जीवन का हिसाब हमें देना पड़ेगा तो हमारा क्या हाल होगा? तो फिर घबराहट तो होगी। जब अकेले उतरना पड़ेगा, फिर ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ना ये परिवार होगा, ना धन होगा, ना ये परिवार, धन, संपत्ति, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। कह दो जय जय श्री राधे।